जो लोग दूसरे को देखकर जलते नहीं हैं, वो हमेशा सुख और शांति में रहते हैं। आपका जलन ही आपके अशांति का कारण है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लाला जी थे जो बहुत ही गरीब थे। उन्हें खाने के लिए रोज़ भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कई कई दिन उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। वह अपने इस गरीबी से बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए वह अब भगवान के शरण में जाने की सोची। वह एक जंगल में गए और भगवान की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या देखकर भगवान बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब लाला जी बोले, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक गाड़ी और एक बंगला दे दें ताकि मैं अपने बाकी की ज़िंदगी सुख शांति से बिता सकूं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। लाला जी ने कहा, क्या शर्त है प्रभु? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तब भगवान ने कहा, जितना भी मैं तुम्हें दूंगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसियों को दूंगा। लाला जी ने कहा, ठीक है, आपको जो चाहे करें, बस मुझे एक गाड़ी और एक बंगला दे दें। भगवान ने उन्हें एक गाड़ी और बंगला देकर घर भेज दिया। जब लाला जी अपने घर आए तो उन्होंने देखा उनका एक बंगला हो चुका था और एक गाड़ी थी। लाला जी बहुत खुश हुए। फिर खुशी से वह अपने घर रहने लगे। 2-4 दिन के बाद जब उन्होंने अपनी खिड़की से देखा तो देखा कि उनके पड़ोसियों के पास 2 गाड़ी और 2 बंगला हो चुका है। फिर लाला को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, सारी मेहनत सारी तपस्या तो मैंने की और फ्री में मेरे पड़ोसियों को ये सब मिल गया। फिर लाला जी जाकर जंगल में तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया। फिर भगवान प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। बोले, बोलो बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? लाला ने कहा, मुझे भी 2 गाड़ी और 2 बंगला चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन शर्त वही है जो पहले थी। तुम्हें 2 तो तुम्हारे पड़ोसियों को 4 मिलेगी। लाला ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और वह वहाँ से दुखी मन आ गए। अब लाला के पास 2 गाड़ी और 2 बंगला था। लाला फिर भी खुश नहीं था। उसे पहले से ज़्यादा अब दुख होने लगा था, क्योंकि वह तपस्या कर रहा था और उसके पड़ोसियों का उसका फल मिल रहा था। वह अब बेचैन बेचैन रहने लगा। उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता। जहाँ भी वह अपने पड़ोसियों को डबल गाड़ी में जाते हुए सुख शांति से खाते हुए देखता तो सोचता, ये सब तो मेरे तपस्या के कारण हुआ है और सुख शांति तो ये झेल रहे हैं। जबकि लाला जी को भी कुछ खाने पीने की कमी नहीं थी। बस उनके दुख का यही कारण था कि उनके पड़ोसियों के पास उससे ज़्यादा है। फिर वह दुखी मन से सुन रखा था कि एक ज्ञानी पंडित उनके गांव के बाहर रहता है। फिर वह उसके पास गया और अपनी सारी व्यथा उस ज्ञानी इंसान को बताया। उस ज्ञानी इंसान ने उसे कहा कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसे तुम करो, तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। उसने कहा, बताइए पंडित जी, मैं क्या करूं कि मेरे इस बेचैनी और इस अशांत मन को शांति मिल जाए। उस ज्ञानी मनुष्य ने कहा, जाओ फिर से भगवान की तुम तपस्या करो और इस बार तुम भगवान से यह मांगना कि मेरे एक आँख फूट जाए, मैं अपने एक आँख से देख ना सकूं। वह खुशी से भगवान के पास गया और फिर तपस्या करने लगा। भगवान प्रकट हुए और पूछे, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? उस लाला ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी एक आँखें फूट जाए। भगवान ने कहा, ठीक है, शर्त वही है, तुम्हारी एक तो उनकी 2। बोला, ठीक है प्रभु। बस भगवान ने उसे जैसे ही उसके एक आँख फोड़ी, बस उसी समय से उसके सारे पड़ोसियों के दोनों आँखें खत्म हो गई। और जब वह घर लौट कर आया, खिड़की से देखा तो उनके पड़ोसियों की दोनों आंखें खराब हो चुकी थी।
यह देखकर लाला जी को बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने सोचा, चलो कम से कम मेरी एक आँख खराब है, इन पड़ोसियों की तो दोनों आँखें खराब हो चुकी है। यह देखकर लाला संतुष्ट हो गया। तो हमारे दुख का मेन कारण यही है कि हमारे पड़ोसी हमसे ज़्यादा खुश कैसे हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास कैसे है। तो आप समझ गए होंगे कि हम दूसरे से जलते हैं, इसीलिए हम अशांति से रहते हैं। यदि हम दूसरे को देखकर जलना छोड़ दें तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो धन्यवाद आप लोगों को हमारी पूरी कहानी पूरे ध्यान से सुनने के लिए।